हेलो एवरीबॉडी। आज की चर्चा का विषय है कैन वी प्रिवेंट डायबिटीज़। किन लोगों को डायबिटीज़ के लिए वो ससेप्टेबल हैं जिन्हें डायबिटीज़ होने से हमें रोकना है। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट और डिले द ऑनसेट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें ये रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं जिनसे कि उन व्यक्तियों को डायबिटीज़ हो सकता है। तो एक तो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि आपकी फैमिली में डायबिटीज़ था तो आपको भी हो सकता है। और आपकी रेस इंडियन है, एशियंस और इंडियंस बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हैं डायबिटीज़ के लिए। और आपकी एज मोर देन 45 ईयर्स है तो आप डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। तो ये तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक और आपके रेस और आपकी उम्र को तो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स कौन से हैं कि आपका सीडेंटरी बिहेवियर है तो आपको डायबिटीज़ की संभावना अधिक होती है। या आप जाके सुबह से शाम तक ऑफिस में बैठ गए, हिले नहीं, या दुकान पे बैठ गए, गल्ले पे बैठ गए और बिल्कुल चल फिर नहीं रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, सीडेंटरी हैबिट्स है, तो आपको डायबिटीज़ होने की ज़्यादा संभावना है। तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अनहेल्दी डाइट्स एंड हैबिट्स हैं, जो कि आप शुगरी ड्रिंक्स बहुत लेते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड ज़्यादा लेते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं। तो आप वेजिटेबल और फ्रूट्स ये बहुत कम लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं। और शुगर और शुगरी ड्रिंक्स, अल्ट्रा प्रोसेस फूड का अधिक उपयोग करते हैं तो आपको डायबिटीज़ की संभावना ज़्यादा है। और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमारे यहाँ बहुत है, वो आपको डायबिटीज़ के लिए उकसाता है, वो आपको ससेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और इनएडिक्वेट स्लीप एक बहुत मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कि अगर आप अडल्ट में अगर 7 घंटे की नींद पूरी नहीं होती है, आप रात भर जागे रहते हैं या डिस्टर्ब स्लीप है, तो ये जो लैक ऑफ स्लीप है दैट्स ए मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़। इसके अलावा आपको कोमॉर्बिड दूसरी कंडीशंस हैं, जैसे आपको फैटी लिवर है, जिन महिलाओं को पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम है, जिनको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हो चुका है, उन्हें डायबिटीज़ होने की संभावना अधिक है। और यदि आपको प्री डायबिटीज़ है, मतलब आपको भी डायबिटीज़ हुआ नहीं है लेकिन आपकी फास्टिंग शुगर 100 से ज़्यादा है और 126 से कम है, 126 के ऊपर तो आप फास्टिंग शुगर में डायबिटीज़ में आ जाते हैं, इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज में आ जाते हैं। और आपका हीमोग्लोबिन A1C जो है वो 5.7 से 6.4 तक है। मोर देन 6.5 तो आप डायबिटीज़ में आ जाते हैं, लेकिन अभी आपका हीमोग्लोबिन A1C 5.7 से 6.4 है तो आप प्री डायबिटीज़ हैं। तो इन सभी लोगों को डायबिटीज़ हो सकता है और उससे बचने के लिए हम क्या करें, हाउ टू प्रिवेंट और डिले द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़। तो एक तो पहली बात यह है कि अगर आपका वज़न अधिक है तो आप अपना वज़न कंट्रोल में करें, लूज़ एक्स्ट्रा वेट 5 to 7% ऑफ द बॉडी वेट अगर आप लूज़ करेंगे डाइट और एक्सरसाइज से तो आपका डायबिटीज़ होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। तो आप अभी जितने भी एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी को आपको बढ़ाना है। अभी जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको आप बढ़ाना है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है। तो मोर फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस वेट, इट विल रिड्यूस ब्लड शुगर और आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, तो डायबिटीज़ से आपको बचाने में मदद करती है। तो लूज एक्स्ट्रा वेट and be more physically active, 30 to 40 minutes brisk walk और equivalent exercise, ये तो एरोबिक एक्सरसाइज है। और दूसरी ये है कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, हम डंबल्स का प्रयोग करें, वेट लिफ्टिंग करें, योगा करें, तो थोड़ा जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है वो हमें वेट लॉस में और शुगर कंट्रोल में बेटर मदद करती है। तो ये 10-15 मिनट हफ्ते में 2 बार 3 बार आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करेंगे। और तीसरा है हेल्दी प्लांट बेस्ड फूड।
प्लांट बेस्ड फूड जो आप लेंगे जिसमें कि फाइबर की मात्रा अधिक होती है, विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये जो फाइबर जो हैं वो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके गुड इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया का, जिन्हें माइक्रोबायोम कहते हैं, माइक्रोबायोटा का वो भोजन है, वो आपके लिए काम करते हैं। यदि आप ये हाई फाइबर डाइट लेते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सलाद ये अधिक लेते हैं, तो जो फाइबर जिसको आप नहीं पचा सकते वो आपके माइक्रोबायोटा का भोजन है, और वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, आपके वेट को कम करने में मदद करता है, और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। सो पुट योर माइक्रोबायोटा टू यूज फॉर रिडक्शन ऑफ वेट बाय इंक्रीजिंग मोर प्लांट बेस्ड डाइट। तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आपका प्लांट से हो सकता है, तो आप प्रोटीन की मात्रा आपकी कम रहे तो अच्छा है, कैलोरीज की मात्रा आपकी कम रहे, और आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें। और उसके बाद आता है कि ईट हेल्दी फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स लें आप, सनफ्लावर ऑयल, सीड्स, नट्स, फैटी फिश, अगर आप फिश लेते हैं तो ईट हेल्दी फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ये आप लेंगे, और अवॉइड सैचुरेटेड फैट्स, घी और बटर ये आप कम मात्रा में काम में लें, मीट या आप कम मात्रा में काम में लें। तो आप कैलोरी रेस्ट्रिक्शन, कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन, मैदा आप ना लें, और आप मिलेट्स का प्रयोग करें, आलू, चावल, मैदा और गेहूं को कम करें, उसकी बजाय आप बेसन की रोटी लें, मिलेट्स का अधिक प्रयोग करें, आलू, चावल, मैदा को, शक्कर को कम करें, शुगर इंटेक कम करें, शुगरी ड्रिंक्स कम करें, अल्ट्रा प्रोसेस फूड कम करें, और वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करेंगे। और इसके जो फैट डाइट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट आता था आपका 3 महीने में वज़न कम हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ये दवा ले लो, उससे आप एकदम क्रैश डाइटिंग कर लो, ये सब आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। तो वेट लॉस जो आपने किया है, इन सब डाइट मेथड, एक्सरसाइज मेथड, इन सब से वो आपका मेंटेन भी तो रहना चाहिए। इसलिए आप फैट डाइट्स और शॉर्ट टर्म डाइट्स के चक्कर में ना पड़ें, और हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपना एक दैनिक दिनचर्या में काम में लें, जो कि लंबे समय तक रोज़ का काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने थोड़े दिन ये सब किया, आप लंबे समय तक इन दिनचर्या को, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को अपना कर आप यू कैन डिले और अवॉइड द ऑनसेट ऑफ diabetes mellitus. So prevent your diabetes. Thank you.